हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए एग्रीकल्चर करंट अफेयर क्विज 10। जैसा कि आपको पता है, हर मंडे मॉर्निंग में ये क्विज आती है जिसमें हम डिस्कस करते हैं 1 वीक के एग्रीकल्चर करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जानेंगे इस वीक में एग्रीकल्चर फील्ड में क्या हुआ है और वहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हमने इस वीडियो में इस क्विज में डिस्कस किए हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दो ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएं इस इंपॉर्टेंट सेशन में, जहां पर हम एग्रीकल्चर करंट अफेयर खत्म करने वाले हैं पिछले एक वीक का। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको ऐसे ही अपडेट जल्दी से मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, राज्यसभा पासिस टू फार्म बिल वाई वॉइस वोट एमिड अपोजिशन प्रोटेस्ट ऑन। तो यहां पे बात हो रही है कि राज्यसभा में जो दो एग्रीकल्चर बिल हैं, जिसमें पहला है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल और दूसरा है द फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, ये किस दिन पास हुए हैं राज्यसभा से, ये क्वेश्चन है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तो जल्दी से गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है। और फ्रेंड्स, अगर आज के जितने भी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन पूछे गए अगर आपके सारे सही होते हैं तो आपको एग्रीकल्चर करंट अफेयर के लिए और कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका जो करंट अफेयर है वो बहुत अच्छा चल रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लास्ट में कमेंट जरूर करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आज इस वीडियो में हम टोटल 11 क्वेश्चन प्लस एक स्पेशल क्वेश्चन लेकर आए। तो बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 20 सितंबर 2020 को ये दोनों बिल फाइनली राज्यसभा से पास हो गए, इतना आपको पता रखना है। और थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूं तो 5 जून को ये आपका अध्यादेश आया था, जो कि कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा था, आपको पता है। उसके बाद ठीक है 17 सितंबर को लोकसभा से ये दोनों बिल पास हुए और फाइनली 20 सितंबर को राज्यसभा से ये दोनों बिल पास हो गए। ठीक है, इतना आपको याद रखना है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फर्स्ट किसान रेल फ्रॉम द कर्नाटका विल बी ऑपरेटेड बिटवीन KSR बेंगलुरु एंड। तो यहां पे बात हो रही है कर्नाटका की पहली किसान रेल। इससे पहले एक भारत की किसान रेल आ चुकी है जो कि दानापुर से देवलाली जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक आपकी साउथ की आ गई थी जो कि साउथ की पहली थी और इंडिया की दूसरी थी, वो भी आपको पता है अनंतपुर से दिल्ली जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है कि कर्नाटका की जो पहली किसान रेल है जो कि बेंगलुरु से चलेगी और वो कहाँ जाएगी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, दिल्ली जाएगी, दानापुर बिहार जाएगी, देवलाली महाराष्ट्र जाएगी या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये जाएगी आपकी हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में। ठीक है, जो कि आपका बेंगलुरु से चलेगी और यहाँ पे दिल्ली पहुंचेगी और ये कर्नाटका की पहली किसान रेल है। अगर मैं किसान रेल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं तो मैंने भी आपको बताया कि जो पहली किसान रेल थी भारत की वो आपकी दानापुर से बिहार मतलब देवलाली महाराष्ट्र तक गई, दूसरा आपका अनंतपुर से दिल्ली गई और तीसरा आपका बेंगलुरु से निजामुद्दीन दिल्ली जाएगी। इतना आपको पता रखना है किसान रेल के बारे में। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्यसभा पासिस बिल टू रिमूव सीरियल्स पल्सेस अनियन पोटैटोज फ्रॉम असेंशियल कमोडिटी लिस्ट ऑन। तो आपको बताना है कि राज्यसभा में एक और बिल पास हुआ था जिसके तहत सीरियल पल्सेस अनियन पोटैटो को असेंशियल कमोडिटी लिस्ट से बाहर कर दिया था। तो आपको बताना है कि असेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल किस दिन पास हुआ था राज्यसभा से। इसका सही आंसर गैस कीजिए, चार ऑप्शन दे रखे हैं। बिल्कुल राइट, 22 सितंबर 22 सितंबर को ये जो बिल था वो पास हो गया था जो कि अमेंडमेंट था और इसमें इस बार सीरियल पल्सेस अनियन पोटैटो को असेंशियल कमोडिटी से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, और ये हुआ है जो फार्म बिल आए हैं, ठीक है, जो विधेयक आए हैं भारत में उसके तहत। और यहाँ पे अब गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा इन इंपॉर्टेंट असेंशियल कमोडिटी के प्राइस पे, इनकी बोल सकते हो जो आपको सप्लाई पे, इसकी डिमांड पे कोई भी कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अब नहीं रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक करो। आप लोग ना तो लाइक करते हो ना ही शेयर करते हो, हमको मोटिवेशन कैसे मिलेगा। तो जल्दी से शेयर कर दो इस वीडियो को और एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, उस लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।
आगे बात करेंगे श्री राधे मोहन, ठीक है, श्री राधा मोहन सिंह डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक चाक टू 150 कुम्हार फैमिलीज इन बिहार अंडर KVIC। तो यहाँ पे बात हो रही है कि KVIC की एक योजना है, उसके अंतर्गत बिहार में, ठीक है, फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह ने 150 चाक डिस्ट्रीब्यूट किए, जो कि इलेक्ट्रिक चाक के नाम से जाने जाते हैं या फिर पॉटरी व्हील के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको बताना है कि वो किस योजना के अंतर्गत 150 कुम्हार फैमिली को इलेक्ट्रिक चाक डिस्ट्रीब्यूट किए गए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कुम्हार सशक्तिकरण योजना, कुम्हार सुरक्षा योजना, कुम्हार शक्ति योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। कुम्हार सशक्तिकरण योजना एक KVIC की योजना है, जिसके तहत राधा मोहन सिंह ने 150 कुम्हार फैमिली को इलेक्ट्रिक चाक डिस्ट्रीब्यूट किए। और ये सब हो रहा है क्योंकि बिहार इलेक्शन सर पे है, ठीक है, आपको पता है 27 अक्टूबर से बिहार में इलेक्शन है, और जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर कोशिश कर रही है वहाँ के किसानों को, वहाँ के कुम्हार, वहाँ के लोगों को लुभाने की, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बैन्स मिक्सिंग ऑफ एडिबल ऑयल इन मस्टर्ड ऑयल फ्रॉम। तो यहाँ पे बात हो रही है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको FSSAI के नाम से जानते हैं, उसने बैन कर दिया है मस्टर्ड ऑयल में कोई और एडिबल ऑयल मिक्स करना। किस दिन से, मतलब ये जो रूल है वो किस दिन से लागू हो जाएगा, ये आपको आंसर देना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 अक्टूबर से, 1 नवंबर से, 1 जनवरी 2021 से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो यहां पे 1 अक्टूबर 2020 से बैन हो जाएगा मस्टर्ड ऑयल में कोई अदर एडिबल ऑयल मिक्स करके डोमेस्टिक लेवल पे सेल करना। अब यहाँ पे बात आती है, तो इससे पहले जो 2011 में जो रेगुलेशन आया था FSSAI का, तो वहाँ पे ये परमिट था कि आप 20%, ठीक है, मिनिमम 20% तक कोई भी अदर एडिबल ऑयल मिक्स कर सकते हैं मस्टर्ड ऑयल में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन पे यहाँ पे बोला गया है कि डोमेस्टिक पर्पस पे लोगों को प्योर मस्टर्ड ऑयल प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए FSSAI ने इस 2011 के रेगुलेशन में चेंज किया है, अमेंडमेंट किया है। अब जो 2020 का जो आपका रेगुलेशन आया है उसमें 20% को हटा के 0% कर दिया, मतलब आपको 0% वहाँ पे मिक्स करना है। मतलब है कि कुछ भी मिक्स नहीं करना है, अदरवाइज आप पर बैन लग जाएगा और यहाँ पे सजा के भी प्रावधान है अगर कोई ऐसा करता है तो, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनियन मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेट इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट डैश। तो यहाँ पे बात हो रही है हमारे प्रेजेंट के यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी हाल ही में एक IARI को इनॉग्रेट किया है। किस राज्य में, आपको राज्य का नाम बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। बिल्कुल सही, यहां पर आंसर होगा असम। तो यहां पे IARI असम का इनॉग्रेशन हुआ है, जो किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि प्रेजेंट में यूनियन मिनिस्टर हैं भारत की। अब यहाँ पे ये जो नाम रखा जाएगा इसका, पंडित दीनदयाल जी के नाम पे इस IARI का नाम रखा जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। बाकी डिटेल में मैंने हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, उससे पहले आपने अगर शेयर नहीं किया इस वीडियो को तो जल्दी से शेयर कर दो। आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आपको भी दिखने चाहिए और आपके फ्रेंड को भी दिखने चाहिए, तो जल्दी से शेयर कर दो सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को, जो कि उन स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आगे बात करेंगे तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज इनॉग्रेट द इंटरनेशनल हॉस्टल एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर ऑफ दी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि प्रेजेंट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने भी हाल ही में एक इंटरनेशनल हॉस्टल लॉन्च किया है और स्किल डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च किया है। किस यूनिवर्सिटी में किया है ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है BAU, AAU या फिर KAU, मतलब बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, या फिर केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। बिल्कुल राइट, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो BAU में यहाँ पे एक इंटरनेशनल हॉस्टल और स्किल डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च किया गया है। और ये सब जैसा कि मैंने आपको बताया, सारी चीज़ें इस बार अभी 2 महीने तक जो भी होंगी भारत में डेवलपमेंट होगा वो बिहार स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार की जो सरकार है, ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है,
अभी फोकस है केवल और केवल बिहार पे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार जिसको डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च के नाम से जाना जाता है, टू एजुकेट फार्मर्स इन लेह टू प्रोड्यूस ऑफ मेडिसिनल हर्ब फॉर। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो बिहार है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च है, वो फार्मर को एजुकेट करेगा लेह में ताकि वो मेडिसिनल हर्ब प्रोड्यूस कर सकें। किसके लिए? अब यहाँ आती है कि किसके लिए, इंडियन नेवी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। बिल्कुल राइट, तो यहाँ पे आंसर होगा इंडियन आर्मी के लिए मेडिसिनल हर्ब प्रोड्यूस कर सके, इसके लिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा है ताकि उनको मेडिसिनल क्रॉप्स के बारे में जानकारी हो। और वहाँ पे जैसा कि आपको पता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन रहता है, माइनस में चला जाता है, तो वहाँ पर उनको हर्ब्स की, ऐसी क्रॉप्स की ज़रूरत है जो कि एक तरह से गर्म होती हो। ठीक है, चाहे वो आपका अदरक हो या कोई भी ऐसी जड़ी बूटी है जो कि उनकी हेल्थ के लिए बेनिफिट होगी, ऐसी क्रॉप की यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जा रही है फार्मर्स को बिहार के द्वारा। इतना आपको याद रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर एज्यूम चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ। तो यहाँ पे बात हो रही है कि आपको पता है कि जो नरेंद्र सिंह तोमर है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे पंचायती राज के भी मिनिस्टर हैं, रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं। उसके साथ साथ अभी उनको एक मिनिस्ट्री का पदभार और मिल गया है। ठीक है, जो कि अतिरिक्त पदभार है वो किस मिनिस्ट्री का उनको दिया गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का अतिरिक्त पदभार नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया है। अब क्यों दिया गया ये जान लेते हैं। तो अभी हाल ही में जो 2 बिल पास हुए हैं एग्रीकल्चर में, उसके विरोध में जो प्रेजेंट में आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री संभाल रही थी वो थी श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। उन्होंने अपने कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन दे दिया है इस बिल के विरोध में। वो किसानों के साथ हैं और जब ये रिजाइन दिया गया उसके बाद इस कैबिनेट के पद को संभाला है नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहलाता है। इतना आपको याद रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नरेंद्र सिंह तोमर launches in the public domain the centralized farm machinery performance testing portal। तो यहाँ पे बात हो रही है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी हाल ही में, ठीक है, सेंट्रलाइज फार्म मशीनरी परफॉर्मेंस टेस्टिंग पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपको बताना है वो किस दिन लॉन्च किया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 24 सितंबर को सेंट्रलाइज फार्म मशीनरी परफॉर्मेंस टेस्टिंग पोर्टल लॉन्च किया गया। अब बात आती है इसको लॉन्च क्यों किया गया है। तो जितने भी फार्म मशीनरी टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं भारत में, टोटल अभी 4 ऐसे सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूट हैं जो कि ट्रेनिंग और उसके साथ साथ टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब उनको और डेवलप करने के लिए, IoT को इंट्रोड्यूस करने के लिए उन फार्म मशीनरी सेंटर्स में इस टेस्टिंग पोर्टल को लॉन्च किया है, जिससे जितनी भी टेस्टिंग होती हैं उसमें भी यहाँ पे बोल सकते हो ईज़ देखा जाएगा, मतलब आसानी होगी। और जितने भी आपके इवेल्यूएशन होते हैं मशीन के वो भी आप ऑनलाइन डिजिटली कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और IoT। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 24 सितंबर को लॉन्च किया गया है। आगे बात करेंगे आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में और पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस खरीफ प्रोक्योरमेंट इन हरियाणा पंजाब ऑन। तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीफ प्रोक्योरमेंट लॉन्च कर दिया है। सबसे पहले इन 2 स्टेट में किया गया है, हरियाणा और पंजाब में। ये किस दिन से लॉन्च हो गया है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही, 26 सितंबर से खरीफ प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो जाएगी, मतलब हो चुकी है हरियाणा और पंजाब में। ठीक है, ये सबसे पहले ऐसे 2 स्टेट हैं जहां पर पैडी की जो बोल सकते हो खरीद है, प्रोक्योरमेंट है, वो 26 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे जो बात आती है वो ये आती है कि ये सब हुआ है अभी, जैसा कि आपको पता है किसानों का विरोध चल रहा है। उस विरोध को कम करने के लिए, उस विरोध को डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है कि जल्दी से खरीफ प्रोक्योरमेंट स्टार्ट कर दिया है MSP रेट पे। ठीक है,
तो इतना आपको पता रखना है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने 11 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, तो आपको जल्दी से कमेंट करना है कि 11 में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। आगे चलते हैं, पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फाइनली 2 एग्रीकल्चर सेक्टर बिल पास इन राज्यसभा एमिड प्रोटेस्ट बाई अपोजिशन ऑन। तो वही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो 2 बिल पास हुए हैं एग्रीकल्चर के, वो राज्यसभा से किस दिन पास हुए हैं। तो आपका आंसर होगा 20 सितंबर, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया है डिटेल में। अब बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, जिसको एपीसी के नाम से जानते हैं, वॉज सेटअप इन विच ईयर। तो यहाँ पे बात हो रही है कि किस वर्ष एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन सेटअप हुआ था। इसका आपको ईयर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं इसका आपको आंसर आता होगा। तो जल्दी से आंसर कीजिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का वेट कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका पीडीएफ आपको बहुत जल्दी अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।